भगवान प्रभु श्री राम अपने घर 500 वर्षों के बाद आ चुके, लेकिन यहाँ पे कुछ भूतपूर्व सैनिक उपस्थित हैं। इनका कहना है कि इनकी अभी राजस्व में लेखपाल के पद पर नियुक्ति हुई है। इनका बस यही कहना है कि जब हम सैनिक थे तब भी अपने परिवार वालों से दूर थे और अब लेखपाल पे पद होने के बाद भी हम अपने घर पे नहीं जा पाए, क्योंकि इन लोगों ने जो मंडल आवंटन किया है वो इनके गृह जनपद से बहुत दूर कर दिया है। ये लोग इसको लेके यहाँ पे काफ़ी समय से हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पे इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम यहाँ पे इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ के अधिकारियों से उनकी क्या बातचीत हुई है और क्या कारण है कि ये पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे डटे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ इतनी भारी संख्या में आए, इसके पीछे का क्या कारण है? राजस्व लेखपाल की नई भर्ती में, जो कि मंडल स्तरीय नौकरी है और जिसमें कि इन्होंने खुद अपने लेटर से 16 जनवरी और 18 जनवरी के लेटर में दिखाया हुआ है कि हमने सभी को गृह जनपद और गृह मंडल में यथासंभव समीपवर्ती मंडल में भेज दिया है, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि भूतपूर्व सैनिकों को अपने ज़िले गृह मंडल से समीपवर्ती मंडल भी न देकर दूर दराज के मंडल में दे दिया गया है, जो कि उनके लिए एक तरह से लोहे के चने के चबाने जैसा है कि अब वो किस प्रकार से इस नौकरी को ज्वाइन करें। और जो उनका क्षैतिज आरक्षण 5% जो कि ट्रांसफ़र में भी देना था, उनकी हर ज़िले में अपनी बिलेट होती थी, उस बिलेट में भूतपूर्व सैनिकों को तैनात नहीं किया गया। जैसा कि अभी लेटेस्ट देवीपाटन मंडल की स्थिति दिखाई गई है, जिसमें 14 या कुछ 24 भूतपूर्व सैनिक होने चाहिए थे, लेकिन दिए गए केवल 6। बाकी की संख्या का कुछ पता नहीं है। किसी प्रकार से पारदर्शिता नहीं बरती गई है। कम से कम भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। हमारी मांग यही है कि हमें अपना गृह मंडल न दे करके समीपवर्ती मंडल तो दे दिया जाए। 300-400 किलोमीटर दूर रह के अब इस उम्र में नौकरी कर पाना संभव नहीं है। अतएव हमारा निवेदन है उत्तर प्रदेश शासन से कि हमारी सुनवाई हो और संशोधित लिस्ट जारी की जाए। मैम, हमारा लेखपाल पे चयन हुआ, मुझे मैं इलाहाबाद मंडल में पड़ता है, लेकिन मुझे विंध्याचल मंडल भेज दिया है। अब बताइए इस पड़ाव में मैं कहाँ में जाऊँ? बच्चे मेरे 8 साल के हो गए हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं। अभी हम करें तो क्या करें? अब हम विंध्याचल मंडल पूरा देश, हमने पूरा समय जो है देश सेवा में लगा दिया, जो हमारा गोल्डन समय था। अब हम इस पड़ाव पे आके हमको फिर बाहर भेज दिया जा रहा है। हमको मेरा आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। 5% जो हमारा जिला वाइज आरक्षण है मुझे मिलना चाहिए हम लोगों को। इस विषय में आपने क्या यहाँ पे किसी भी अधिकारी से बातचीत की है? मैडम, पिछले एक हफ्ते से हम लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे कोई अधिकारी ना समय देने को तैयार है, ना सुनने को तैयार है। इवन इतनी बुरी तरह बात कर रहे हैं कि तुम्हें नौकरी दे दी, करनी हो तो करो वरना अपने घर जाओ। अब इस उम्र में हम कोई भीख मांग के नौकरी नहीं पाए हैं, ना संविदा पे भर्ती हुए हैं। इनकी प्रक्रिया को पार करके नौकरी करने आए हैं। उस हिसाब से हमको हम इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि आप हमारे ऊपर दया कर दीजिए। हमको हमारा 5% का हक दीजिए, जो हमारा राइट है। मैं कानपुर मंडल से आता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कानपुर मंडल की 14 सीटों में 5 लोगों के अलावा कोई छठा व्यक्ति नहीं होगा जिसके नंबर मुझसे ज़्यादा होंगे। तो मेरा मंडल मुरादाबाद कैसे? मुझे इस प्रश्न का कोई जवाब यहाँ से नहीं मिल रहा है। ना इन्होंने नंबर बताए हैं, ना ये लिस्ट सार्वजनिक कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम लोगों को एक पोस्ट डेटेड चेक बनाया है कि भविष्य में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम आएंगे 2 साल 3 साल के बाद और इनको पैसा देंगे, तभी हमारा ट्रांसफ़र करेंगे। और इसमें ये शासन को भी पूरी तरह से धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि इनके सारे जितने पत्र ये बना रहे हैं शासन को, सब में ये लिखा हुआ है कि हम काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम बिल्कुल गलत है। इसका समाधान हमें सरकार से भी चाहिए। इसको लेके आप लोगों ने क्या कोई ज्ञापन दिया था यहाँ पे अधिकारियों को? मैडम, ज्ञापन दिया, ज्ञापन को रख के उस पर समोसे खा लिए गए, क्योंकि ज्ञापन की कोई रिसिप्ट नहीं दी गई है हमको। तो सर आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? बोला था अपॉइंटमेंट के लिए, उन्होंने सीधे मना कर दिया, कह रहे नहीं है सर, कोर्ट जा रहे हैं, हम आपसे मिलेंगे ही नहीं, हम बात नहीं करेंगे। भूतपूर्व सैनिकों को कोई बात नहीं करना चाहता भूतपूर्व सैनिकों से। और बोला तुमने लेह लद्दाख में सर्विस की है, हमको जीवन भर लेनी पड़ेगी। लेह लद्दाख में सर्विस कर रहे हो, कहीं पे भी सर्विस कर रहे हो, तो तुमको इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? जब हमारी सीट कानपुर में हमारी खाली पड़ी है, आपने किसी और को वो सीट बेच दी है, तो हमें हमारी सीट क्यों नहीं दी जा रही है? 5% का आरक्षण इस लेटर से क्यों निकाल दिया गया? भूतपूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए। मोदी और योगी सरकार कह रही है कि 5% का आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को मिल रहा है। यहाँ बिल्कुल लेटर से ये लिस्ट से देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ भूतपूर्व दिव्यांगजन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अलावा किसी को यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों का लिस्ट में नहीं डाला गया है। तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं है, हमें जीने का अधिकार नहीं है। हम अपने बच्चों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दें यहाँ पे? हम चाहते हैं कि शासन इस पे ध्यान दे और जल्द से जल्द हमें नई संशोधित लिस्ट, हमसे ऑप्शन मांगे, हमारे नंबर चेक करे और हमें सही तरीके से सही जगह पे स्थापित करें। यहाँ पे एक तुगलकी फरमान के द्वारा हमको जल्दी से जल्दी ज्वाइन भी कराया जा रहा है कि आप जल्दी ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्वाइन करने के पहले, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हम पहले प्रिकॉशन ले लें, क्योर बाद में हम चोट लगने का इंतजार करें ही क्यों? अभी भी समय है, ये चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन अब वो इनके
नियत पर निर्भर करता है। माने जो भी एक सर्विसमैन का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मंडल वाइज दिया है 5%, वो हर मंडल में हर एक सर्विसमैन को पहले दिया जाए, उसके बाद जो है किया जाए। लेकिन वही काम नहीं किया गया है मैम इसमें। राजस्व परिषद द्वारा स्वयं के अध्याचन का भी पालन नहीं किया गया है, जबकि ये पत्र में दिखा रहे हैं कि हम ये अध्याचन का पालन कर रहे हैं, और पोस्टिंग देते समय इन्होंने हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है और हमें कानपुर मंडल होते हुए मुरादाबाद मंडल भेज दिया है। ये हमें तो ऐसा लगता है कि अभी फसल बो दी है, बाद में काटी जाएगी, और इसके अलावा हमें कुछ और दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग सभी लोग यहाँ पे राजस्व अधिकारियों से लगातार घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और जैसा भी संभव है प्रयास कर रहे हैं, जहाँ जैसे जो भी नेतागण हैं, लेकिन हमारी कहीं कोई नहीं सुनवाई हो रही है। हमने भूतपूर्व सैनिक से दिया था, कुछ पता ही नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो गया। साहू सर के 83 हैं, जबकि 67 पास था, टॉप मेरिट में, तब भी नहीं मिला। तो ये भी समय आगरा मंडल को वाले को लखनऊ मंडल दे दिया है, लखनऊ मंडल वाले को आगरा मंडल दे दिया। कहाँ का न्याय है ये? सीटी भेज दी गई है, बिल्कुल बेचा गया। बहुत बड़ा उधर भेजा जा रहा है, उधर के मंडल के इधर भेजा जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? जब हमारे मंडल में हमारा बंदा अवेलेबल है तो आगरा वाले को लखनऊ भेज दिया गया, लखनऊ वाले को आगरा भेज दिया। कहाँ का न्याय है? ये भूतपूर्व सैनिकों ने यही बताया कि ये राजस्व मंडल के जो अधिकारी हैं ये एक घपला कर रहे हैं, यहाँ पे घोटाला कर रहे हैं, क्योंकि इनका मंडल इनके हिसाब से नहीं आयुक्त किया जा रहा है, जबकि दूसरे मंडल के लोगों को यहाँ पे नियुक्ति मिले और इन लोगों को कहीं दूर भेजा जा रहा है। ये महज एक घोटाला है, इनका यही कहना है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं ममता, आप देख रहे हैं अटल टीवी।